हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। जैसा कि आप देख सकते हैं सीयूईटी पीजी 2025 के फॉर्म्स आ चुके हैं दोस्तों। और हम आज के वीडियो में उससे रिलेटेड हर एक चीज़ बात करने वाले हैं। हर एक चीज़ को हम कवर करेंगे कि किस तरीके से सिलेबस रहने वाला है, कैसे कैसे यहाँ पर जो है फॉर्म आया है, क्या अपडेट्स हैं, हर एक चीज़ हम बात करने वाले हैं। हर पिछली बारी से इस बार का फॉर्म कैसे अलग है। और अगर आप मेरे साथ सीयूईटी की प्रिपरेशन भी करना चाहते हो दोस्तों, तो आप बंसल बायोलॉजी की वेबसाइट या हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें सीयूईटी के बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं और आप मेरे साथ आके सीयूईटी की तैयारी कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स दी हमारा पोर्टल। आप देख सकते हैं सीयूईटी पीजी का इस बार इस तरीके का कोई पोर्टल है, दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2025 का पोर्टल है ये। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर इनका सबसे पहले तो आया है पब्लिक नोटिस, जो 2 तारीख को आया था। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया है कि ये एक पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम है जिसके थ्रू जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उन्हें मास्टर्स में एडमिशन मिलता है। अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें, इस बार जो ये पेपर होने वाला है वो यहाँ पर होगा एज यूजुअल मार्च के महीने में होगा। 13 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में होने वाला है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो शुरू हो चुकी है। 2 जैन से लेकर 1 फेब तक यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म रन होगी। लास्ट डेट होगी 2 फरवरी। अगर आपको ऐसा हुआ कि आपने कोई मिस्टेक कर दिया तो घबराने वाली बात नहीं है। 3 से लेकर 5 फेब तक करेक्शन विंडो ओपन होगा, बट आई विल सजेस्ट कि आप मिनिमम गलतियां करें, वही बेटर रहेगा। आपको सिटी कौन सा मिला है एग्जाम के लिए वो मार्च में अनाउंस हो जाएगा फर्स्ट वीक में। एडमिट कार्ड एग्जाम के एक्चुअल डेट से 4 दिन पहले आपको मिल जाएगी, जब भी आपका एग्जाम होगा। और बाकी सारी जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे बहुत प्यार से मिल जाएगी। अगर आप देखोगे एग्ज़ाम जो है वो इंग्लिश और हिंदी में होने वाला है। जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ है वो डायनामिक होती है, तो यहाँ पर आपके लिए अच्छा होगा कि आप इनकी वेबसाइट चेक करते रहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ ऐड होती रहती है बार बार, तो आप इसको चेक करते रहिएगा। टोटल 157 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। 312 सिटीज़ में ये एग्ज़ाम इंक्लूड होने वाला है। ऑनलाइन मोड में एज यूजुअल ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। अंडर नो सर्कमस्टांसिस कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू फिल मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर्म। तो एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म आप नहीं फिल कर पाओगे, तो दोस्तों ध्यान रखना, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो उसको अच्छे से फिल करना। ये ध्यान रखना कि आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर बिल्कुल परफेक्ट हो, क्योंकि उसी पे ही फिर आपको सारे अपडेट्स आने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है आपके इस बार के सीयूईटी पीजी 2025 के लिए, जिसको हमें अच्छे से देखना है। एक बिग चेंज इस बार ये देखा गया कि आपका एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पर इस बार सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट का है। इन्होंने रिड्यूस कर दिया है टाइमिंग को। पहले टाइमिंग जो था वो ज़्यादा था। पहले जो पेपर में क्वेश्चंस थे वो भी ज़्यादा होते थे। इस बार 90 मिनट कर दिया। और क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहने वाला है वो अभी हम मैं आपको बता दूंगी। 3 शिफ्ट में पेपर होगा। ठीक है, आपका जो एडमिट कार्ड है वो सब कुछ आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। जो यहाँ पर फीस है वो भी थोड़ी बहुत पिछली बारी के कंपैरेटिवली चेंज हो गई है। अगर आपको 2 पेपर्स भरने हैं तो आपकी फ़ीस इतनी रहने वाली है, और अगर आपको और पेपर देने हैं, मतलब आपको समझो 4 पेपर भरने हैं, तो हर पेपर का 700 रुपीज़ मोर लगेगा। अगर आपको यहाँ पर 4 up to 2 टेस्ट पेपर्स, तो यहाँ पर फीस ये रहेगी जो इंडिया से बाहर है। ये इंडिया से बाहर की फीस है, ये इंडिया के अंदर वालों की फीस है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, आप इनकी देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पर आगे चले तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इन्होंने बताई है, जिसके बारे में आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों। इसमें ये बताया गया है सीयूईटी पीजी एग्जाम जो होता है वो बेसिकली किसके लिए कंडक्ट किया जाता है, कि आपको जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें आपको एक ही पोर्टल से एडमिशन हो जाए। एज एन आप एक ही जो यहाँ पर एग्जामिनेशन दे और उसके मार्क्स के बेसिस पे आप अप्लाई कर सके। तो यहाँ पर ये आपका एक तरीके से एक एग्ज़ाम है जो आपको डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट्स और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का ईजी मेथड है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होने वाला है। अगर हम यहाँ पे चले तो आपके पास 90 मिनट होंगे। टोटल 75 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्क्स होंगे 1 मार्क के। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो 0 मार्क्स का होगा। तो टोटल 75 क्वेश्चन होंगे। 75, हर क्वेश्चन जो है वो आपका 4 मार्क्स का होगा। ये पिछली बारी से सेम ही है। और आपके जो ये क्वेश्चन होंगे 75 वो आपके सब्जेक्ट बेस्ड होंगे, जो भी आप सब्जेक्ट चूज करोगे उसके ऊपर होंगे। जो एग्ज़ाम होगा वो 2 से 3 शिफ्ट में यहाँ पर रहने वाला है। सब्जेक्ट्स जो है वो बहुत सारे हैं। हम हमारे मेन सब्जेक्ट की बात करते हैं। साइंस में लगभग सारे ही सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं।
मेनली अगर आप देखोगे तो माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, बॉटनी है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर चलोगे तो लाइफ साइंसेस है, जूलॉजी है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है। तो आप ये देख सकते हो, जिसमें से हमारे बंसल बायोलॉजी पे आप जूलॉजी का कोर्स आपको मिल जाएगा, आपको बायोकेमिस्ट्री का कोर्स मिल जाएगा, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का मिल जाएगा, बॉटनी का मिल जाएगा। तो आप बंसल बायोलॉजी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, इसके आगे अगर हम यहाँ पे बढ़ें तो आप सिलेबस की भी अभी हम बात कर लेंगे। एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है। ये होना चाहिए कि या तो आपकी बैचलर्स पास होनी चाहिए या फिर 2025 में आपकी बैचलर्स ख़त्म हो जानी चाहिए। तो मतलब आप लास्ट ईयर ऑफ बैचलर्स में हो सकते हो या आपकी बैचलर्स अभी तक ख़त्म भी हो सकती है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर कुछ बातें बताई हैं कि अगर आप जो है किसी कास्ट से बिलोंग करते हो या फिर एनीथिंग एल्स, तो आपको उस कंडीशन में क्या क्या चीज़ें करनी है, किस तरीके से अप्लाई करना है। आंसर की आपको इन वेबसाइट पे मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी आंसर गलत लगता है तो आप चैलेंज कर सकते हो, पर उस चैलेंज के आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे, जो आपके लिए रिफंडेबल नहीं होंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखी है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो आपका जो ये एडमिशन होगा CUET PG 2025 के थ्रू 2025-2026 के कोर्स के लिए होगा, एकेडमिक ईयर के लिए होगा। जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उन सब की लिस्ट आपको मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम यहाँ पर आगे चलें तो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट देख सकते हैं। अगर आपको EWS का आपके पास सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको इस तरीके का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आपको OBC NCL का सर्टिफिकेट हो तो आपके पास इस तरीके का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद अगर हम यहाँ पर चले, SC का इस तरीके का, ST का इस तरीके का, दे हैव मेंशन कि आपका क्या क्राइटेरिया, किस तरीके के आपके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। इसके अलावा EWS वगैरह का मेंशन है। कौन कौन सी एग्जामिनेशन सिटीज़ हैं, दे हैव मेंशन वेरी वेल कि ये सब एग्जामिनेशन सिटीज़ अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आपके आसपास डेफिनेटली कोई ना कोई सिटी में पेपर हो ही रहा होगा, बिकॉज बहुत सारी सिटीज़ अवेलेबल हैं। आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना होगा, उसमें आपको फीस पे करनी पड़ेगी। आप नेट बैंकिंग से पे कर सकते हो, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, UPI से, आप इन सब से पे कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर आगे चले, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर आपके पास कुछ कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इनको भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखोगे, आगे यहाँ पर बता रखा है हेल्प डेस्क नंबर वगैरह दिए हुए हैं आपको। वैसे तो इतनी कोई दिक्कत आती नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस के बारे में बता रखा है कि अगर आप इंडियन बैंक पे है तो ये एक्स्ट्रा चार्जेस आप पे लग सकते हैं। इसके बाद अब आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, तो सबसे पहले तो देखो, जैसे कि आप नॉर्मली NTA का कोई भी एग्जाम का फॉर्म फिल करते हो, आपको लॉगिन करना होता है और एक पासवर्ड सेट करना होता है। फिर सबसे पहले जो है आप रजिस्टर होते हो अपने आप को, सबसे पहले आप रजिस्टर करते हो, आपके पास एक लॉगिन होता है, आपके पास एक पासवर्ड होता है। इसके बाद आपको फॉर्म फिल करना होता है। ये आपका एग्ज़ाम में आपको इस तरीके के जो है पोर्टल दिखेगा। ये आपका एग्जामिनेशन का पोर्टल है कि अगर आपने कोई आंसर मार्क कर दिया, नहीं किया है, तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर हम यहाँ पर आगे चले तो यही सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी है कि किस तरीके के आपको पोर्टल दिखने वाला है, आपका जो ऑन स्क्रीन वर्चुअल कीबोर्ड होगा वो कैसा होगा। एज आई सेड, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप फॉर द फॉर्म फिलिंग इज रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला प्रोसेस होगा, यू हैव टू रजिस्टर दोस्तों। रजिस्टर करने के लिए सिंपली आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा, सिक्योरिटी पिन डालना होगा, ये सारी चीज़ें डालना होगा। आप न्यू कैंडिडेट है, पहले न्यू कैंडिडेट करके रजिस्टर कर लीजिएगा। आपको आपका एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ फिल करिएगा, पासवर्ड को फिल करिएगा, सब कुछ रखिएगा। अगर आप गलती से भी भूल गए हो किसी चीज़ को तो आप उसको वापस से ला सकते हो, बट उसके लिए ध्यान रखिएगा आपके पास आपका ईमेल नंबर और फ़ोन नंबर होना चाहिए जिसके थ्रू आपने फर्स्ट टाइम रजिस्टर किया था, सो दैट आप जब भी कोई चीज़ भूलते हो तो आपके पास वो चीज़ वापस से आ सके। इसके बाद यहाँ पर जो है आपके पास फीस वगैरह का क्राइटेरिया दिया होगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, ईमेल आईडी, जेंडर, मोबाइल नंबर, जितने भी प्रेजेंट एड्रेस है, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी होगी। आपको पासवर्ड चूज़ करना होगा, सिक्योरिटी पिन डालना होगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ों से आप यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स फिल कर सकते हो। आपको रिव्यू पेज दिखेगा कि भाई आपने जो भी चीज़ें दी हैं वो सही तो दी हैं। आपको आपका ईमेल वेरीफाई करने को देगा, उसमें आपको OTP आएगा आपके ईमेल आईडी पे कि भाई गलती से आपने गलत ईमेल आईडी तो नहीं डाल दिया है। फिर सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन फिल होगा, फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा और फिर लास्ट में फ़ी पेमेंट आएगी। अब इसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फिल करनी होगी।
तो आपको आपका एड्रेस वगैरह आपने फिल कर दिया, आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स वगैरह फिल कर दी है। इसके बाद आप यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें पूछेंगे आपसे, कोटा से रिलेटेड, कैटेगरी से रिलेटेड। उसके बाद आपसे एग्ज़ाम सेंटर पूछेंगे कि भाई आप कौन से एग्ज़ाम सेंटर पे अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं। वो जो भी एग्ज़ाम सेंटर में फिल करना चाहते हैं वो बता दीजिए। आपके मम्मी का पापा का ऑक्यूपेशन क्या है ये बता दीजिए। फिर इसके बाद आप कौन कौन से पेपर कोड पे अप्लाई करना चाहते हैं वो सारे पेपर कोड लिख दीजिए। आप यहाँ पर क्या क्या कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ देखना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप वो यहाँ पर फिल कर दीजिए। ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी होगी। कोड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कौन कौन से कोड जो हैं वो यहाँ पर आप चूज़ करना चाहते हैं। इसके बाद आपको अपनी 10th क्वालिफिकेशन, 12th क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, एडिशनल क्वालिफिकेशन और लास्ट में अपना फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा। एंड उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाना होगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा और फाइनल फ़ी पेमेंट करके आपका सारा जो है फॉर्म फिल हो जाएगा। तो इस चीज़ को एक एक करके देखते रहिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा कुछ FAQs अगर आपको यहाँ पर देखने हैं तो आप इन FAQs को भी देख सकते हैं। वैसे तो कुछ ऐसा मेजर FAQ है नहीं इसमें। इसके अलावा यहाँ पर टेस्ट पेपर्स दिए हुए हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे सबसे नीचे चले, क्योंकि हमारे जो पेपर्स हैं वो नीचे, फॉर एग्जांपल मैं बॉटनी पे क्लिक करती हूँ तो बॉटनी में आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ बॉटनी में पार्टिसिपेट कर रही हैं, कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बॉटनी के सब्जेक्ट के लिए पार्टिसिपेट कर रही है, कौन कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, कौन कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ऐसे ही आप बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और ये जो है ना ये मॉडिफाई होती रहती है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप ना बार बार इसको देखते रहना कि ये ना मॉडिफाई हो जाएंगी। सबसे मेन जो होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो फिलहाल जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो जुड़ी हुई है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और JNU, बट धीरे धीरे मॉडिफाई होती रहेंगी। तो डोंट वरी अबाउट दैट, आपको धीरे धीरे सब दिखता रहेगा और यूनिवर्सिटीज़ ऐड होती रहती हैं। तो यहाँ पर आपको सब दिख जाएगा। ये सब आपको कहाँ पे दिखेगा, टेस्ट पेपर में दिखेगा। टेस्ट पेपर में आप सब्जेक्ट में जाके देख सकते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। या आप जूलॉजी के लिए भी देख सकते हो ऐसे ही। तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी, आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ये यूनिवर्सिटी जो है वो इस सब्जेक्ट्स के लिए जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर इन ऑल भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी दे रखी है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट इन ऑल कर रही है, बट आई गेस वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप सब्जेक्ट वाइज देख लेंगे, दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। इसके बाद अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में बॉटनी में आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है। फाइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोमोलिक्यूल्स, माइकोलॉजी, ये सारा चीज़ें जो है ये सारा बॉटनी का सिलेबस है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि आपको अच्छे से ध्यान रहे कि ये सिलेबस रहने वाला है। बायोकेमिस्ट्री का भी आपके सामने पूरा सिलेबस, सॉरी बायोइन्फॉर्मेटिक्स का भी सिलेबस है कि क्या क्या बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आने वाला है। आप इसका पूरा सिलेबस चेक कर सकते हैं। इसमें बायोइन्फॉर्मे के कोर टॉपिक्स भी हैं और कुछ इन जनरल टॉपिक्स भी हैं। इसके अलावा आपके पास बायोकेमिस्ट्री का पूरा सिलेबस है जिसमें बायोकेम, सेल बायोलॉजी, न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म, ह्यूमन फिजियोलॉजी, एंजाइमोलॉजी, ये सारी चीज़ें हैं। जूलॉजी का पूरा सिलेबस है, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सारा सिलेबस, इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर ले लीजिएगा। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस यू हैव। इसके अलावा जो आपका सिलेबस है ये सारे सिलेबस जो है बहुत अच्छे से मेंशन्ड है, तो आप देख लीजिएगा, आप इनके स्क्रीनशॉट्स बहुत अच्छे से लेके रख लीजिएगा दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर लाइफ साइंस का सिलेबस भी होना चाहिए था। जस्ट अ सेकेंड, आप यहाँ पे सिलेबस में जाके सारे एग्जाम्स के जो भी आप टारगेट करना चाहते हो ना आप देख सकते हो उनके, आप यहाँ पर देख सकते हो सबके सिलेबस अपलोडेड है। सो यहाँ पर हम लाइफ साइंस का सिलेबस भी जाके देख लेते हैं। टेक्निक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट साइंस, एनिमल साइंस, सब कुछ है। और इसके अलावा अगर आप कुछ, जैसे कि अगर आप सोच रहे हो बायोइन्फॉर्मेटिक्स का पेपर देने का तो उसका हमारे पास रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है। आप जूलॉजी का एग्जाम देने की सोच रहे हो तो जूलॉजी का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। लाइफ साइंस का अगर आप देखने की सोच रहे हो तो लाइफ साइंस का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। अगर आप टेस्ट सीरीज सोच रहे हो जिसमें आपको फुल लेंथ मिल जाए तो CUET लाइफ साइंस की फुल लेंथ है, जूलॉजी की फुल लेंथ अवेलेबल है। इसके अलावा बॉटनी का फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल है और बायोकेमिस्ट्री का फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल है। अभी हमारे सभी कोर्सेज पे 25% डिस्काउंट चल रहा है, तो अगर आप बंसल बायोलॉजी के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप वेबसाइट या हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं।
सो आई होप ये पूरी इन्फॉर्मेशन जान के आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कुछ कुछ चेंजेस आए हुए हैं, जैसे कि सबसे मेजर चेंज तो यही था कि आपका एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो रिड्यूस कर दिया गया है दोस्तों। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय।